Hey, good morning to all of you, and assalamu alaikum to everyone. Welcome back on this platform. A very good morning to all of you, and I'm pleased to share with you that हम एक नई सीरीज का आगाज करने वाले हैं, and that is the PYQ सीरीज. एंड ये PYQ सीरीज स्पेशली डिजाइन की गई है 11th एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए. All those students who are going to appear ऑन 26th ऑफ अप्रैल एंट्रेंस एग्जामिनेशन. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ 11th के लिए ही है, बल्कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है जो कि एएमयू के अंदर आते हैं और जिसमें इंडो इस्लामिक का पोर्शन पूछा जाता है, ये उन सब एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और अच्छा रोल प्ले करती है. एज वी हैव सीन रिव्यूज में कि बच्चों ने कहा पीवाईक्यूज अच्छा रोल प्ले करते हैं, पीवाईक्यूज को देखो. सो इसका मतलब क्या होता है पीवाईक्यूज को देखो, आज हम उसको देखेंगे. आज हम डिस्कस करेंगे 2020 का पीवाईक्यू. पीवाईक्यू देखने का मतलब यह होता है कि सिर्फ पीवाईक्यू को देखना नहीं होता, बल्कि क्रिटिकली एनालिसिस करना होता है. इट मींस कि पीवाईक्यूज में क्या आया हुआ है और क्या ऑप्शंस है, कहां से पॉसिबिलिटी है आने की. इस ईयर के पीवाईक्यू में हम 2020 का पीवाईक्यूज करेंगे. जितने भी क्वेश्चंस इंडो इस्लामिक के पोर्शन से आए हैं, दैट इज द 10 क्वेश्चंस. बट इसका ये मतलब नहीं है कि इस लेक्चर में सिर्फ आप 10 क्वेश्चन करोगे. आप यहां पर 2x to 3x कर पा रहे होगे, मींस 20 से 30 सवाल के बीच में सिर्फ इस लेक्चर से बना पा रहे होगे. आफ्टर दिस वीडियो यू विल एबल टू क्रिएट और जनरेट 25 क्वेश्चंस, क्योंकि हम फुल्ली ऑपरेट करेंगे ऑपरेशंस को और ऑप्शंस को, और देखेंगे कि इसके बियॉन्ड और इसके सराउंडिंग्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. दैट इज द मेन थिंग. पीवाईक्यूज को एनालिसिस ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आया पढ़ा क्वेश्चन नंबर इब्ने बतूता किस सेंचुरी में आया और आप आगे गो थ्रू कर दिए. नो, नॉट एट ऑल. ये एक अच्छा तरीका नहीं होता पीवाईक्यू एनालिसिस करने का. बल्कि आप ये सोचो कि इब्ने बतूता से जब पूछा है, इट मींस ये भी पूछ सकता है नेक्स्ट ईयर कि व्हेन इब्ने बतूता कैम, हु वाज रूलिंग, कौन रूल कर रहा था इंडिया पे. दैट इज द थिंग. यही चीज होता है पीवाईक्यूज के अंदर. आज हम इसको क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे और मैं ये इंश्योर करूंगा कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी. लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इब्ने बतूता इज अ सेंचुरी ट्रैवलर एंड हिस्टोरियन. ये जो इब्ने बतूता आया ये एक हिस्टोरियन था, लेकिन ये किस सेंचुरी में इंडिया को इन्वेड किया, इंडिया को ट्रैवल किया. ऑप्शन ए 12th सेंचुरी, ऑप्शन बी 13th सेंचुरी, एंड ऑप्शन सी 14th सेंचुरी, एंड ऑप्शन डी 15th सेंचुरी. बताइए स्टूडेंट, इन विच सेंचुरी इब्ने बतूता कैम. 12th सेंचुरी ये भी नहीं होगा, एंड 15th सेंचुरी ये भी नहीं होगा, एंड 13th भी नहीं होगा. यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट. दैट इज द 14th सेंचुरी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट फिक्स्ड डेट, किस डेट में ये आया, दैट इज 1333 एडी. ये 1333 एडी में ट्रेवल करके आता है. इसमें क्वेश्चन एक और भी आता है कि ये जब इन्वेड किया, जब ये ट्रैवल करके इंडिया में आया, उस वक्त किसका राज चल रहा था. इट मींस कौन रूलिंग में था. याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी MBT. यस, वही MBT जिसकी ऑलवेज पॉलिसीज काबिल कबूल नहीं हुई, एकदम उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया अच्छी तरीके से. वही MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में ये आता है और इसको परमिशन दी जाती है इंडिया में आने के लिए. याद रखना है 1333 एडी. यहां से दो क्वेश्चन बने, 3 क्वेश्चन. इट मींस एक तो डेट पूछ सकता है 1333 एडी, एंड सेंचुरी दैट इज द 14th, एंड किसके दौर में आया, मोहम्मद बिन तुगलक. दिस इज द वे हाउ वी कैन, दैट्स हाउ वी कैन ऑपरेट आवर पीवाईक्यूज. यही एक अच्छा वे होता है ताकि पूरा एक आपको इसका मौका बेनिफिशियल हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, शेख निजामुद्दीन औलिया बिलोंग्ड टू. पूछा है जो शेख निजामुद्दीन औलिया है वो किस सिलसिले से ताल्लुक रखते थे. ऑप्शन ए शोहवदी सिलसिला, ऑप्शन बी औलिया सिलसिला, एंड ऑप्शन सी चिश्ती सिलसिला, एंड ऑप्शन डी नक्शबंदी सिलसिला. पूछ रहा है ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया है ये किस सिलसिले से बिलोंग करते हैं. अभी नक्शबंदी सिलसिला नहीं होगा, चिश्ती औलिया सिलसिला ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता है. आप कंफ्यूज नहीं होना है.
आप जब इसका प्रीफिक्स देखोगे कि औलिया निजामुद्दीन औलिया एंड औलिया सिलसिला, इट मींस इट इज सिमिलर, बट ऐसा ऐसा कुछ सिलसिला एग्जिस्ट नहीं करता है, औलिया कुछ सिलसिला है ही नहीं। सो बी तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑप्शन ए शोहरवर्दी सिलसिला, सो ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज चिश्ती सिलसिला। लेकिन अब हम यहां पर ही महदूद नहीं रहेंगे। We are not limited to up to this question, but we have to generate more questions. इससे हमें आगे क्वेश्चंस बनाने। अब वो हम कैसे बना सकते हैं, देखते हैं। वो हम बना सकते हैं कि पूछ सकता है कि जो शोहरवर्दी सिलसिला है इसको किसने इजाद किया, इसको किसने एस्टैब्लिश किया। और औलिया ये तो कोई सिलसिला ही नहीं है, चिश्ती सिलसिला एंड नक्शबंदी। ओके, सो यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। आपने ये देखना है और ये देखना है। नक्शबंदी बहाउद्दीन ज़करिया, ओके, एंड शोहरवर्दी शाह वलीउल्लाह। मैंने भी बता दिया, लेकिन हाँ आपको अब इस क्वेश्चन से ये समझ में आया कि हाँ सिलसिले से पूछ रहा है। लेकिन हम सिर्फ यही नहीं देखेंगे शेख निजामुद्दीन औलिया को पूछा है तो अगले साल यही पूछेगा। हम ये भी दे सकते हैं कि अगर शोहरवर्दी में पूछा है, ऑप्शन में दिया है, इट मींस अगले साल पूछ लेगा शाह वलीउल्लाह बिलोंग्स टू। सो ये चीज है, ये अप्रोच आपको फॉलो करनी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप जब क्वेश्चन कर लेंगे तब आप देखना आप कितने क्वेश्चंस यहां से जनरेट कर पाए। 10 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट verses revealed to Prophet Muhammad are incorporated in the surah. It means जो फर्स्ट सूरत यानी आयात, हम बात करते हैं आयात की, जो फर्स्ट आयात है, जो फर्स्ट वर्ड्स है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाए गए, वो किस सूरत में इनकॉर्पोरेट है, किस सूरत में उनको दाखिल किया गया, किस सूरत में उनको मिलाया गया। सो ऑप्शन ए सूरह अल बलद, ऑप्शन बी अल मैदा सूरह अल मैदा, एंड ऑप्शन सी सूरह अल अलक, एंड ऑप्शन डी अल फलक। तो आपको बताना है कि सूरत में वो जो 2 वर्ड्स हैं शुरू के वो मेंशन, अच्छा वर्ड्स कौन से थे, वो वर्ड्स थे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ओके, ये जो वर्ड थे इक़रा, ये पूछा है कि जो वर्ड सबसे पहले मुस्लिम पर नाजिल हुए किस सूरत में इनको इनकॉर्पोरेट किया गया। सो दैट इज नथिंग बट सूरह अल अलक, जिसको सूरह अल अलक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सूरह अल अलक को फर्स्ट रिवील सूरा यानी द वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट रिवील ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। लेकिन जब हम बात करें ऑप्शंस की, सूरह अल बलद ऐसा कुछ इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं है, अल मैदा एंड ऑप्शन सी अल फलक। ओके, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक एंड कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये फलक की बात हो रही है। सो आपने याद रखना है सूरह अल अलक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम इज, अच्छा थर्ड पिलर, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिर्फ यही नहीं करना है, सिर्फ हमें थर्ड पिलर तक ही, सॉरी, अभी हमें सिर्फ थर्ड पिलर तक ही महदूद नहीं रहना है। अभी हमें यह भी देखना है ये जो प्रेयर है ये कौन से पिलर में फॉल करती है, ये ज़कात है ये कौन से पिलर में आती है, ये जो हज है ये कौन से पिलर में आती है, जो फास्टिंग है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान जिसको सौम कहा जाता है ये कौन से पिलर में आता है। सो इस तरीके से दैट्स हाउ वी एनालाइज द पीवाईक्यूज। तो पूछा है थर्ड पिलर, सो हमें थर्ड पिलर बताना है क्या होता है। फर्स्ट प्रेयर नहीं, ये नमाज तो हमारे सेकंड पिलर में शुमार होती है। सेकंड पिलर ज़कात एंड हज, हज तो हमारे फिफ्थ पिलर में फॉल करता है, एंड द रमजान दैट इज फोर्थ पिलर। लेकिन ज़कात की जब हम बात करते हैं, सो यस इट इज द करेक्ट आंसर हियर। ज़कात थर्ड पिलर में शुमार होता है। First is shahada, that is the oneness of God, oneness of Allah, and second one is prayer, that is namaz, prayer, and third one is zakat, and fourth one is fasting, that is the Sawm or the Ramadan, and fifth one is Hajj. Okay, please keep in mind chronologically आपको ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट पिलर क्या है, सेकंड क्या है, ये आपको टिप्स पे होने चाहिए। कोई भी इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो आपका टाइम है वो और सब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइक न्यूमेरिकल जितने भी सब्जेक्ट होते हैं साइंस के वहां पे इन्वेस्ट करो, लेकिन यहां से आपको टाइम सेव करना है, एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन सेव योर टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। In the courtyard of medieval mosque stands a famous iron pillar which bears a Sanskrit inscription in Gupta script. The name of that mosque, कुछ नहीं, थोड़ा लैंग्वेज टफ है, इजी कर दे रहा हूं।
पूछ रहा है कि एक ऐसी मॉस्क है जो कि मिडाइवल पीरियड में बनाई गई, जिस मॉस्क के कोर्टयार्ड में, कोर्टयार्ड मींस आप कह सकते हो बरामदा, जो हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, जिसको बरामदा बोलते हैं, तो उस मस्जिद के बरामदे में एक पिलर मौजूद है, उसमें एक इंस्क्रिप्शन है, वो संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। पूछ रहा है कि वो मॉस्क कौन सी मॉस्क है जिसमें वो पिलर मौजूद है और उस पिलर के ऊपर संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। मैं बता दूं, वो पिलर को कहा जाता है आयरन पिलर। अगर आप में से कोई विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा वो आयरन पिलर है। सो ये भी पूछा सकता है कि वो पिलर का नेम क्या है। वो आयरन पिलर है जिसपे संस्कृत इंस्क्रिप्शन मौजूद है और वो जामा मस्जिद, दैट इज द जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, उसके कोर्टयार्ड में मौजूद है। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ऑप्शन देखो, ऑप्शन पूछ रहा है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क नहीं होगा, बेगमपुरी मॉस्क बिल्कुल नहीं, एंड खिड़की मस्जिद ये तो बिल्कुल नहीं, एंड ऑप्शन ए जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। जामा मॉस्क ऑफ दिल्ली इज द मॉस्क where the iron pillar established and bears the Sanskrit inscription in the courtyard of Jama Mosque. Okay, so our next question, from the chronological point of view, which of the following is the first major compilation of hadith? अच्छा, जब हदीस की बात आती है तो हम सिर्फ यहीं तक रुकेंगे नहीं। हदीस का मतलब अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सियाह सित्ता के बारे में पढ़ना है। जब हदीस का वर्ड आ ही गया, इट मींस सियाह सित्ता। व्हाट इज दैट? सियाह सित्ता इज नथिंग बट अ कंपाइलेशन ऑफ द 6 हदीस, द बुक्स ऑफ द 6 हदीस, द कंपाइलेशन ऑफ 6 हदीस बुक, दैट इज द सियाह सित्ता। सो हम उसको देखेंगे क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में कि कौन सी बुक आई और कौन कौन सी बुक इसमें शुमार होती है। लेकिन अभी इसमें पूछ रहा है कि जो सबसे पहले हदीस की बुक एग्जिस्टेंस में आती है, जो वजूद में आती है, जो अस्तित्व में आती है, वो कौन सी बुक है हदीस की? सो ऑप्शन ए सही बुखारी, ऑप्शन बी मुवत्ता इमाम मालिक, ऑप्शन सी सही मुस्लिम, एंड ऑप्शन डी सुनन अबू दाऊद। लेकिन सुनन अबू दाऊद इज अ पार्ट ऑफ सियाह सित्ता, सही मुस्लिम इज आल्सो द पार्ट ऑफ सियाह सित्ता, जो कि सियाह सित्ता में मौजूद है। एंड ऑप्शन ए एंड बी शेख बुखारी, शेख बुखारी नहीं, लेकिन मुवत्ता इमाम मालिक ऑल्सो नॉट इन द सियाह सित्ता, बट यस इमाम मालिक की जो फर्स्ट बुक आती है दैट इज इमाम अल मुवत्ता, जिसको कहा जाता है, ये शुमार किया जाता है कि इट वाज द फर्स्ट बुक दैट वाज रिटन इन द हदीस। इट मींस ये हदीस की पहली बुक है जो कि एग्जिस्टेंस में आती है, जो कि अस्तित्व में आती है। कौन सी? इमाम अल मुवत्ता, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अब यहीं पर हम देखेंगे सियाह सित्ता के बारे में, कौन कौन सी बुक्स सियाह सित्ता में मौजूद हैं। फर्स्ट इज सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद एंड सुनन अबू दाऊद। ऑप्शन में क्या गया है? मुवत्ता इमाम मालिक, सही बुखारी, देन तिरमिज़ी, अल तिरमिज़ी जिसको कहा जाता है, इब्ने माजा। सो ये मेजर बुक्स है, आपको एक बार देखना है इसको सियाह सित्ता को, कौन कौन सी बुक्स इसमें आती हैं। ओके, सही सब हदीस से हमें ये पता लगा कि हाँ सियाह सित्ता को भी देखना चाहिए, अच्छे से इसको एनालाइज करना चाहिए। यही फायदा होता है पीवाईक्यूज का। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि पीवाईक्यूज को कैसे देखा जाता है, सिर्फ थोरली नहीं देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन दैट इज हुज्जतुल बालिगा इज अ बुक दैट वाज रिटन बाय, ये जो बुक है हुज्जतुल बालिगा, ये किसने लिखी? ऑप्शन ए शेख अहमद सिरहिंदी, ऑप्शन बी शाह वलीउल्लाह, ऑप्शन सी मौलाना शिबली नोमानी, एंड ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद, एंड ऑप्शन ए शेख अहमद सिरहिंदी। हुज्जतुल बालिगा इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज यू नो इट्स अ पीवाईक्यू, सो ऑब्वियसली ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यस हुज्जतुल बालिगा इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो आपने याद रखना है ये किसने लिखी? शेख अहमद सिरहिंदी, शाह वलीउल्लाह, मौलाना शिबली नोमानी। मौलाना शिबली नोमानी को आपने पढ़ा होगा जब कंपेनियंस ऑफ सर सैयद अहमद खान हमने पढ़ा था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये भी नहीं है। सो अच्छा, आपने क्या करना है, जितने भी ऑप्शन आए हैं इनकी जो मेजर बुक्स है वो आपने देखना है। मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद है, इन्होंने एक कुरान की तफसीर की जिसको तर्जुमानुल कुरान के नाम से जाना गया। सो वो याद रखना है, पूछ लेगा। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि तफसीरुल कुरान और तर्जुमानुल कुरान में
सो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तर्जुमानुल कुरान लिखा। सो ये जो मेजर बुक्स है इनकी जितने भी यहाँ पर मेंशन है ऑप्शंस में, उनको देखना है। मौलाना शिबली नुमानी की भी देखना है, ओके। और शाह वलीउल्लाह, एग्जैक्टली ऑप्शन बी इज करेक्ट। शाह वलीउल्लाह ने ये बुक लिखी, दैट इज हिज्जतुल बालिगा। एक बुक और है शाह वलीउल्लाह की जो कि इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप इसको इंक्लूड कर लीजिए अपने नोट्स में, दैट इज अल फौजुल कबीर। अल फौजुल कबीर ये बुक है, ये भी शाह वलीउल्लाह के द्वारा लिखी गई है। क्योंकि इस वक्त शाह वलीउल्लाह पूछा है, इट डजंट मीन कि अगले साल भी यही बुक पूछे, अगले साल में बुक चेंज कर सकता है। सो आपने याद रखना है अल फौजुल कबीर जो अगली बुक है वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, ओके। यहां से आप क्वेश्चंस बना पा रहे हो कि नहीं इससे आगे, जैसे कि 7 है, हमने 8 क्वेश्चन भी कर लिया, इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट था, दैट इज अल फौजुल कबीर, ओके। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, आपको इसकी जो क्वालिटी है लेक्चर की पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। वीडियो के बाद इसके डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, वहां पे फॉलो करके अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए पीवाईक्यूज की, वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। सो हमें इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड यूट्यूब पे ऑब्वियसली कनेक्टेड रहिए ताकि जितने भी अपडेट्स हैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोवाइड की जाए, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द सूरा दैट कंटेन्स 2 बिस्मिल्लाह। इट मींस वो सूरत बताइए जिसमें 2 बिस्मिल्लाह मौजूद हैं। ऐसी सूरत जिसमें 2 बिस्मिल्लाह आती है। ऑप्शन ए सूरह नम्ल, ऑप्शन बी सूरह बकरा एंड ऑप्शन सी सूरह मैदा एंड ऑप्शन डी अल अलक। अब बताइए व्हिच वन इज करेक्ट? सूरह नम्ल, सूरह बकरा। अच्छा, बकरा तो आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ना ही 2 बार ना ही 1 बार, सॉरी ना ही 2 बार ना ही 0 बार, इसमें सिर्फ 1 बार सूरह आई है, बिस्मिल्लाह आई है। सूरह अल अलक ये भी नहीं है। सूरह मैदा और सूरह नम्ल, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये 2 जो सूरत है सूरह मैदा और सूरह नम्ल, सो इसको बड़े। इन विच एंग्लो मैसूर वॉर डिड टीपू सुल्तान पार्टिसिपेट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर हैदर अली? पूछ रहा है कि जो एंग्लो मैसूर वॉर हुई इसमें किस वॉर में टीपू सुल्तान ने पार्टिसिपेट किया। अब आपने एक चीज याद रखनी है बड़े ही ध्यान से, ये जो एंग्लो मैसूर वॉर है ये इंपॉर्टेंट है। एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें क्या हुआ? ये हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में हुई। फर्स्ट वॉर हुई 1767 में, लेकिन दूसरी हुई 1780, ओके। इसमें क्या हुआ? हैदर अली की डेथ हो जाती है। सो उनके जो सन है यानी टीपू सुल्तान सन, ये आते हैं और इस जंग को बरकरार रखते हैं और यहां से हैदर अली की डेथ हो जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि किस जंग में टीपू सुल्तान ने पार्टिसिपेट किया? सो सेकेंड बैटल, लेकिन आपने थर्ड और फोर्थ बैटल को भी याद रखना है। जो फर्स्ट बैटल एंड होती है वो ट्रीटी ऑफ मद्रास से एंड होती है जो कि 1767 में होती है, एंड सेकेंड बैटल में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है। सो ये चारों बैटल आपको याद रखना है, लेकिन फर्स्ट 2 इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 1767 was fought between Hyder Ali and British, and second battle Hyder Ali and British as well as the Tipu Sultan, because उसमें हैदर अली की डेथ हो जाती है एंड आफ्टर दैट टीपू सुल्तान उसको कैरी करते वॉर को, ओके। और इससे जो ट्रीटी निकल गया दैट इज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सिटी वाज नेम्ड एज दौलताबाद बाय तुगलक सुल्तान? किस सिटी को दौलताबाद नाम दिया गया तुगलक सुल्तान के द्वारा? सो ऑप्शन ए देवस्थान, ऑप्शन बी देवागिरी, ऑप्शन सी दियोली एंड ऑप्शन डी धर्मपुर। एंड ऑप्शन ए देवस्थान। किस सिटी को दौलताबाद नाम से जाना गया? दौलताबाद, ये मुगल टाइम पीरियड में दौलताबाद एक सिटी थी। सो पूछ रहा है कि उस सिटी का ओल्ड नेम क्या था? सो उसको कहा जाता है देवागिरी, या इसको एक और वर्ड आता है देवगिरी। देवगिरी, दियोली में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स अदर थिंग। धर्मपुर भी नहीं होगा एंड देवस्थान भी नहीं होगा, देवागिरी एंड देवगिरी। ये जो सिटी थी इसको दौलताबाद, इसका नाम चेंज किया गया और उसको दौलताबाद नाम से जाना गया। सो आई होप सेशन एंजॉय किया होगा एंड ये काफी हेल्पफुल रहा होगा। इफ इट इज सो लाइक कीजिए एंड फॉलो रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कनेक्टेड रहिए। जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोवाइड की जाएगी। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।